नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त AQI लेवल 500 के करीब पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात करें तो यहां 450 के पार AQI लेवल दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर हालांकि दिल्ली सरकार की आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो बता दें आपको, देखिए जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब ग्रैप 4 स्टेज लागू कर दिया गया है और 450 के पार जाना साफ तौर पर दिखा रहा है कि कितना खतरनाक लेवल इस वक्त प्रदूषण का पहुंच चुका है। और चलिए, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों से जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिव्या अग्रवाल हैं, विमल कौशिक हैं, राहुल प्रकाश। सबसे पहले विमल, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप आनंद विहार पर मौजूद हैं और जब हम दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खराब स्तर AQI का आनंद विहार में ही पाया जाता है। अभी क्या स्थिति वहां? देखिए, अगर अभी की बात करूं तो अभी जो स्थिति है वो 473 के आसपास AQI है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयानक है। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए जहां तक भी नज़र जाएगी वहां पर केवल और केवल स्मोक छाया हुआ नज़र आएगा। और अभी ये सुबह का समय है, जब सुबह 7-8 बजे का समय होता है तो उस वक्त ट्रैफिक इतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगा पॉल्यूशन। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इसका असर क्या हो रहा है, आखिर इसका कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन हर साल यही कंडीशन अमूमन बनती है। हर बार यही होता है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली के लोगों को जहरीली आबो हवा झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद तमाम कदम उठाए जाने की बातें कही जाती है। हालांकि देखिए, लगातार यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं उनसे लगातार जो है वो बौछार की जा रही है, लेकिन कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। जो कंडीशन जो आपको कहें कि अगर पोल्यूशन के अलग अलग मानक तय किए गए हैं, जिसमें पुअर, वेरी पुअर, डेंजरस और सीवियर जो कैटेगरी होती है, उनसे भी ऊपर हैजार्डस कैटेगरी में पोल्यूशन दिल्ली का जो है वो पहुंच चुका है। पर उसके बावजूद जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए लगातार पिछले कई बरसों से कवायद चल रही हैं। इसी के नाम पर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाए गए, तभी ये दावा किया गया था कि दिल्ली के जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रैफिक जो है दिल्ली में, जो दिल्ली के बाहर का है, वो दिल्ली में प्रवेश ना करे तो उससे पोल्यूशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रीन सेस लगाया गया उसका खर्चा भी, उसके बोझ भी आम आदमी की जेब पर पड़ा, क्योंकि अगर माल ढुलाई महंगी होगी तो वो सामान आम इंसान को महंगा पड़ेगा। लेकिन असर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिफर। और वही महंगाई बाद में लोगों को झेलनी पड़ी और उसके बाद ये पोल्यूशन भी झेलना पड़ रहा है। यानी कि पोल्यूशन के नाम पर जो ग्रीन सेस लगाया, उसके बाद लोगों को उसके बावजूद भी पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद की गई, लेकिन उसके बावजूद असर कुछ नहीं। अब गाजियाबाद में भी इसके लिए एक अभियान चलाया गया है, दिल्ली में भी इसके लिए लगातार जो है वो अभियान चलाया जा रहा है, नोएडा में भी अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी गाड़ियाँ अभी भी 10 और 15 साल पुरानी जो सड़कों पर अभी भी बनी हुई हैं उनको ढूंढ कर उनको सीज किया जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है, अभी भी ग्रैप 4 की स्टेज लागू कर दी गई है। हालात कब सुधरेंगे, हर इंसान यही जानना चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो पोल्यूशन की हालत है वो बेहद ज़्यादा खतरनाक स्तर पर है। खुद वार्निंग जारी की जाती है कि अगर जो भी AQI, उसी में साफ तौर पर नीचे वार्निंग लिखी हुई है, जो सेहतमंद लोग हैं उनकी सेहत पर इस पोल्यूशन का, इस AQI लेवल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बीमार हैं उनके लिए तो ये बेहद गंभीर खतरा है, बेहद ज़्यादा बुरे हालात उनके लिए हैं। और छोटे बच्चों के लिए, जिन्हें साफ तौर पर डॉक्टर्स ने यही कहा, और क्योंकि अब नोएडा में स्कूल बंद हो गए तो इसके बाद ये और कवायद शुरू हो गई है कि क्या, क्योंकि लगातार इस पर बहस की जा रही है कि छोटे बच्चे कैसे इस पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं, किस तरीके से कंडीशन में हम उन्हें सांस लेने को मजबूर कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हालात बेहद भयानक है और ज़रूरत है कोई बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाने की। जी बिल्कुल विमल, जो AQI लेवल जब 500 के करीब पहुंच गया है तो अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं किस तरह से अब दम घोटू हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।